नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दान धर्म किया हुआ हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में दान धर्म के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, उसी बारे में आज आप लोगों को कुछ मैं आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत बड़े राजा राज करते थे और वो राजा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि लोग कहते हैं शरीर में आत्मा होती है, आत्मा निकल के जाती है मरने के बाद। तो राजा के मन में विचार आया कि इस पे विचार किया जाए, मंथन किया जाए, आत्मा होती भी है, निकलती भी है या नहीं। राजा सोचते रहे। दूसरे दिन दरबार में सभी प्रजा को और अपने मंत्रियों को बुलाकर सबके सामने यह प्रश्न रखा कि आत्मा होती है, क्या आत्मा होती है तो जाती कहाँ है। यह विचार राजा ने सबके सामने रखा, लेकिन सभी उस पर विचार करते रहे, किसी के मन में कोई जवाब नहीं आया। राजा सोचने लग गया कि यह जवाब किसी के पास नहीं है, अब इसको किस तरीके से पता लगाया जाए कि आत्मा होती भी है कि नहीं। राजा ने नौकरों से बोला कि पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया जाए। जो कब्रिस्तान में लेटकर और मरने के बाद की कथा आकर बताएगा, उसके मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या क्या कष्ट होते हैं, बताए, जो आकर यहाँ बताएगा उसको 5000 असरफियाँ मोहरे दी जाएंगी। नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया। नगर में एक बहुत बड़ा कंजूस था और उसके कानों में आवाज़ पहुँची। वो आवाज़ सुनते ही भागा राजा के पास आया, दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, मैं कब्र में जाने के लिए अर्थात मरने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से इसकी अर्थी सजाने का प्रबंध किया जाए। मंत्रियों ने राजा का आज्ञा पालन करके उसको अर्थी पर लिटा दिया। अर्थी पर लिटाने के बाद उसको शमशान घाट की तरफ लेकर चल दिए। लेके गए, रास्ते में जाते समय एक भिखारी मिला जो उस कंजूस का कभी दोस्त हुआ करता था। भिखारी उस कंजूस को देखकर उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसने कहा कि आपके पास इतनी धन दौलत है, अब आप मरने के लिए जा रहे हैं तो मुझे दान कर दो। कहता रहा, लेकिन कंजूस किसी भी तरह उसकी बातों में नहीं आया। वो बहुत कुछ कहता शमशान घाट तक उसके साथ चला गया और वहाँ उसको ले जाकर कब्र के अंदर लिटाने लगे। तब तक वो भिखारी उसके पीछे लगा रहा। काफ़ी सब कुछ कहने के बाद भी कि अब तो आप मर जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका धन दौलत सब चला जाएगा, मैं आपका पुराना साथी भी हूँ, दोस्त भी हूँ, इस टाइम मैं भिखारी हूँ, आपसे भीख के रूप में मांग रहा हूँ, तो आप मुझे अपना धन संपत्ति दे दो। काफ़ी करने के बाद कंजूस परेशान हो गया। वहाँ कब्र में बादाम के छिलके पड़े हुए थे, उसने उसी छिलकों को एक मुट्ठी उठाकर उस भिखारी को दे दिया। भिखारी बादाम का छिलका लेकर वापस चला आया। वहाँ राजा के मंत्रियों ने सबने उसको कब्र में लिटाकर और ऊपर से ढक दिया। ऊपर से ढकने के बाद ऊपर से हल्का सा एक सुराख कर दिया ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। वो रात को लेटा, उसके साथ एक मुर्दा और भी सो रहा था। रात में सोते वह सोचने लग गया क्या होगा। इतने में काफ़ी रात बीतने के बाद एक सांप
आया और सांप उस छेद के अंदर से उस कब्र के अंदर घुसने का प्रयास करने लग गया। सांप बहुत कोशिश किया, काफ़ी देर परेशान होने के बाद भी जब वो उस छेद के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और सांप वापस चला गया, तो कंजूस ने सोचा कि क्या ऐसा कारण था जो सांप अंदर नहीं आ पाया। उसने कब्र में लेटे लेटे चारों तरफ हाथ मारा तो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। वो बादाम का छिलका उसको लगा कि इस छेद को बादाम के छिलके ने बंद कर दिया और उसी से सांप अंदर नहीं घुसा है। उस टाइम उसको याद आया कब्र में लेटे लेटे कि वो जो मैंने भिखारी को एक मुट्ठी बादाम का छिलका दान किया था, आज उसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। समय बीत गया। सवेरा होते ही राजा के मंत्रीगण आए और उन्होंने कब्र खोदकर कंजूस को निकाला बाहर। मंत्रियों ने कहा कि आप राजा के समक्ष चल के ये बताएं कि मरने के बाद क्या होता है। वो कब्र से निकलते ही राजा के पास ना जाकर सीधा भागता हुआ अपने घर गया। घर की जितने भी धन दौलत संपत्ति थी सब कुछ दान कर दिया, गांव को, भिखारियों को, सबको बांट दिया। इसके बाद वो राजा के पास आया और राजा से बोला, राजन, जीवन में किया हुआ दान ही साथ जाता है और वही आत्मा के साथ जाता हुआ दान सब आता है। इसीलिए अपने हाथ से जो भी दान धर्म किया जाता है वही हमारे आत्मा के साथ जाती है और पुण्य सत्कर्मों में वही काम आता है। नमस्कार।